हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो साइंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? 2026 के लिए। ठीक है, इस सीरीज को हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, फिर से इस सीरीज में क्वेश्चन और आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चे इसको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ये देखिए क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक क्या होता है बच्चों? कवक जो होता है ना, ये सड़े गले पदार्थ को खाता है। ठीक है, खराब जो एकदम खराब हो जाते हैं उन्हीं पदार्थ को ये खाता है। आप देख रहे होंगे जैसे ब्रेड पे कुछ बहुत दिन तक रख देंगे तो उसपे फंगस लग जाते हैं। कवक इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगस। छोटे छोटे ऐसे ऐसे सफेद रंग की परतें पड़ जाती हैं, इसी को हम लोग कवक कहते हैं। ठीक, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कवक सड़े गले पदार्थ से बनता है, मतलब सड़े गले पदार्थ को खाता है। ठीक है, और सड़े गले पदार्थ किसमें आता है? समभोजी में, स्वपोषी में, मृत जीवी में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3, मृत जीवी में। मृत जीवी में क्या होता है? सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ। ठीक है, तो जो कवक है वह सड़े गले पदार्थ को खाता है। सड़े गले पदार्थ किसमें आता है? मृत जीव में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? वाहक मतलब ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है, आदान प्रदान करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि फिर से 2026 में पूछ दे, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर में, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी तो बहुत अच्छी बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अच्छी बनाने की। ठीक है, इसको लग रहा है चमगादड़ है, ह्यूमन बॉडी तो लग ही नहीं रहा है, फिर भी चलिए इसको मान लीजिए क्या है, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक, ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर को कौन पहुंचाता है बच्चों? तो ये है आरबीसी। याद रखिएगा, आरबीसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3, आरबीसी। हमारे शरीर तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी। ठीक है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं तक, जैसे मान लीजिए फेफड़ा है, हम सांस लेते हैं, ठीक, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक, हमारे शरीर में एक एक जो भी अंग है, ठीक है, जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, उन सभी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम किसको दिया गया है? आरबीसी को। ठीक है, आरबीसी को। ठीक है बच्चों, अब देखिए आरबीसी से क्वेश्चन आते हैं क्या? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नोट में, आप इस नोट वाले पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। आरबीसी, आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, पहला पॉइंट कि आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट, आरबीसी का फुल फॉर्म आता है, कभी कभी पूछ दिया तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिका या कणिकाएं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, एक तो फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद आपसे कभी पूछता है कि जो हमारे शरीर में आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो आरबीसी, देखिए ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन के कारण हमारा खून कैसा होता है? हमारा खून लाल होता है। ठीक है, मैं फिर से सभी पॉइंट को बता दे रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक, सेल्स तक कौन पहुंचाता है बच्चों? तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? आरबीसी को। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है,
जो इस क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, उसके बाद आरबीसी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या चीज? आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये तो मिल गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? कभी कभी पूछता है कि आरबीसी, हमारा खून लाल होता क्यों है? तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखिएगा, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर के खून में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में जो खून होता है वह लाल कलर का होता है। ये चारों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रेड मार्क्स लगा दीजिए, रेड मार्क, मतलब कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे 4 क्वेश्चन बना जो मैंने सभी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पौधे हैं उनमें गैस का आदान प्रदान कौन करता है? तो देखिए, पौधे में जो गैस का आदान प्रदान वो रंध्र करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रंध्र, रंध्र कहाँ पाया जाता है? अब आपसे पूछ देगा कि रंध्र पाया कहाँ जाता है। पहला तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रंध्र हो गया। रंध्र क्या है? जो गैसों का आदान प्रदान करता है। कहाँ? पौधों में। रंध्र पाया कहाँ जाता है? पाया कहाँ जाता है? तो रंध्र जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियां होती है ना, लिप्स, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ की पत्तियां हो गई। ठीक, तो पत्तियां में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियों में, पत्तियों में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? कोष्ठक का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? कोष्ठक की इंग्लिश होती है चेम्बर। ठीक है, जो मानव है, ह्यूमन बीइंग, ठीक, ये ह्यूमन बीइंग है, मानव। ठीक है, ये जो बच्चों मानव जैसे दिख रहे हैं, ये मानव ही है। कौन है? मानव। इनके जो शरीर है, इनमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसका नाम क्या होता है? दाया आलिन, बाया आलिन, दाया नीले, बाया नीले। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक, कोष्ठक होते हैं। इस कोष्ठक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? चैम्बर। ठीक है, जिनका नाम अगर आपसे बोल देगा तो आप लिख देंगे दाया आलिन, बाया आलिन, दाया नीले, बाया नीले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? अभी बताए थे, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, आरबीसी जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा खून क्या होता है? लाल होता है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा देंगे, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? थायोबिन, फाइनबिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? सी बच्चों, क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कौन सा पादप हार्मोन्स पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, आपको पता है कि जो पत्तियां मुरझाती हैं, मुरझाने से पहले वो किस कलर की हो जाती हैं? हरी कलर से पीली कलर की हो जाती है, पीला कलर की हो जाती है। तो अब ये हमको पता चल जाता है कि ये जो पत्तियां हैं अब वो क्या होंगी? मुरझाने लगेंगी। तो कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, एम्सबिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, एम्सिक अम्ल। ठीक है, ये पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे जो मानव है, ये मानव है, ठीक, मानव है बच्चों ये। अब मानव के जो शरीर में बोन्स होंगे, तंत्रिका मतलब क्या होता है, हड्डियां, बोन्स, तब ये बोन्स हैं मान लीजिए, ठीक, और फिर ये भी बोन्स हैं, ठीक। अब इन बोन्स के बीच में ये जो खाली स्थान है, इस मानव के इन दोनों बोन्स, ये भी बोन्स है, बोन्स, ये भी क्या है बच्चों, बोन्स, जिसको आप तंत्रिका कहते हैं। तो बोन्स और बोन्स के बीच में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, सिनेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन अगर आया तो आप डायरेक्ट टिक लगा देंगे, सोचने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब बायो के क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले मानव मूत्र में क्या पाया जाता है, यहीं से क्वेश्चन मान लीजिए आपसे आ गया, पूछ दिया कि मानव मूत्र, ठीक है, मानव का जो पेशाब होता है, मूत्र होता है, इसमें क्या पाया जाता है, मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यहीं से बन गया, मानव मूत्र में क्या पाया जाता है, मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है। क्वेश्चन ये क्या पूछा है कि मानव मूत्र में यूरिया की क्या मात्रा होती है प्रतिशत में, तो याद रखिएगा मानव मूत्र में जो यूरिया की प्रतिशत मात्रा है वो 2% है, मतलब 2% क्या है, मूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। याद रखिएगा मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है, तो यूरिया कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो यूरिया आपका है 2% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब निकलना, क्या निकलता है। देखिए जो पौधा होता है बच्चों, ये पेड़ है, ठीक, पेड़, ठीक, पेड़ में जो पत्तियां लगी होती हैं, लिप्स, पत्तियां जो लगी होती हैं, इस पत्तियां को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, ठीक। पत्तियां जो लगी होती हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है बच्चों, तो देखिए इसमें आपका गोंद पाया जाएगा। गोंद क्या होता है, जैसे पत्ती लगी है, इसको आप तोड़ दीजिए, तो पत्ती को हम तोड़ते हैं तो देखते हैं उसमें दूध टाइप का कुछ निकलता है। गोंद क्या होता है, पत्तियों को तोड़ने पर दूध जैसा पदार्थ दिखता है, उसे गोंद कहते हैं। पहला चीज तो गोंद हो गया। दूसरा क्या हो गया बच्चों, इस लिप्स में आपका टैनिन होता है, टैनिन भी पाया जाता है, ठीक। थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड है आपका रेजिन, ठीक, रेजिन भी पाया जाता है। मतलब ये तीनों ही चीज इसमें पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक। और आप लोग विद्या गुरुकुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी साथ में करते चलिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। इसमें हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या मकसद है, बस आपका मार्क्स अच्छा है। अब इससे कौन कौन पढ़ रहा है हम किसी को तो जान नहीं रहे हैं, कौन बच्चा पढ़ रहा है, हम तो वीडियो देख नहीं रहे, हम तो किसी को नहीं देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी के लिए है, ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टिकुलर के लिए वीडियो बनना है, सबके लिए बनना है। जितने भी
पूरे विश्व में बच्चे सबके लिए बनना है। तो इसलिए आपका फर्ज क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आप बोर्ड में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से कौन सी वृक्क हमारे शरीर में पाया जाता है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो याद रखिएगा क्या है बच्चों, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की रचनात्मक इकाई है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन अगर ये आ गया तो आप टिक लगा दीजिएगा, किसको, नेफ्रॉन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का मतलब बच्चों, जैसे देखिए कोई भी लड़का है, जब उनके किशोरावस्था में परिवर्तन आने लगता है तो उनके देखेंगे तो फेस पे दाढ़ी मूछे ऐसे आने लगेंगी। ठीक है, पहले रेख आती है, फिर दाढ़ी मूछे आने लगती हैं। अच्छा, ये तो लड़कों की बात हो गई। लड़कियों का केस में क्या होता है, लड़कियों में आप देखेंगे उनके भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो वो भी उनके में भी बहुत सारे चेंज आने लगते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए एक लड़का है, ठीक, लड़का है तो इसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, बाल छोटे छोटे होंगे। ठीक है, पूरा कार्टून टाइप का लग रहा है ये लड़का। ठीक है बच्चों, ये लड़का है, इसके पैर हैं, ठीक, इसके ये हाथ हैं। ठीक, अब देखिए किशोरावस्था में परिवर्तन आएगा तो इसको मूंछ आने लगी, वाह लड़का बड़ा हो गया। ठीक, वाह लड़का कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो किस हार्मोन के कारण ये बड़ा हो रहा है, तो याद रखिएगा बच्चों, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है, तो किस हार्मोन के कारण ये लड़का, ये बॉयज है। ठीक, क्या है बच्चों, बॉयज है। तो बॉयज में क्या चेंज आते हैं किशोरावस्था के, कौन से हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण लड़कों ठीक है, लड़कों में शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लड़कों में क्या होता है बच्चों, शारीरिक परिवर्तन होता है। ये तो लड़कों की बात हो गई, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा करेक्ट। याद रखिए। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट अगर आपसे पूछ दे कि लड़कों में कौन से हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है, टेस्टोस्टेरोन। इसका तो एक शब्द में आंसर है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनाया है, तो अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं लड़कियां। ठीक है, लड़कियां जो भी रहेंगी बुरा नहीं मानेंगी, थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करें, और ऐसे ही आप बोर्ड में भी फिगर बना दीजिएगा, एग्जामिनर देख के एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, ये शूज पहनी है लड़कियां। ठीक, अब इनकी लड़कियां हैं तो इनके बाल तो बड़े बड़े होंगे। ठीक है बच्चों, बाल कैसे हैं, बड़े बड़े, पहले छोटे रहते हैं फिर बड़े होने लगते हैं। ठीक है, लड़की हंस रही है, ठीक, तो लड़की में मतलब समझदारी आ गई, हंस रही है तो मतलब समझदारी आ गई। ठीक, और कैसे समझदारी आ गई, किस हार्मोन के कारण, तो याद रखिएगा बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण। किस कारण के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा। अब लड़कियों का डायरेक्ट पूछ दे बच्चों तो एस्ट्रोजन। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि लड़कियों में कौन से हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, एस्ट्रोजन। लड़कों में कौन से हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है, तो क्या ऑप्शन होगा, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण। अब इसमें न लड़का बोला है न लड़की बोला है, तो दोनों ही शामिल है, और ऑप्शन आपको एक डी दिया, ए व बी दोनों। तो याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे इसमें टिक, ऑप्शन नंबर
डी। अगर इसमें नाम लिख देता केवल लड़का तब क्या लगाते, टेस्टोस्टेरोन। केवल लड़की तो क्या लगाते, एस्ट्रोजन। अब इसमें न लड़का बोला है न लड़की बोला है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे प्यारे बच्चों, ए व बी दोनों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें ताकि सबका हौसला बढ़ता रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। अनड्यूज निषेचन होता है। अनड्यूज निषेचन क्या होता है, ये तो जाहिर सी बात है गर्ल्स में ही होगा, ठीक है, लड़कियों में। तो लड़कियों में जो अनड्यूज निषेचन होता है, जो अंडे बनते हैं वो कहाँ निषेचित होते हैं, तो याद रखेगा फिलोपियन नलिका में। मतलब एक फिलोपियन ट्यूब होता है जहाँ पे लड़कियों के अंदर शरीर के अंदर अंडा जो होते हैं वो निषेचित होते हैं, ठीक है, निषेचित होते हैं मतलब उनका पूरा देखभाल रख रखाव बड़े होते हैं, ठीक है। वो किसके अंदर उनकी देखभाल की जाती है, फिलोपियन नलिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2026 में भी आ जाए। ये क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन भी 2026 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अंडयूज निषेचन कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा मादा जनन अंग का सॉरी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए अंडाशय, अंडा का निषेचन अभी बताया फिलोपियन ट्यूब में, ठीक। तो इसका मतलब ये तो मादा का जनन है, ये किसका है बच्चों, मादा जनन तंत्र, ठीक। गर्भाशय, अब गर्भाशय पुरुष को थोड़ी ना होगा, मादा को ही होगा। तो ये भी ऑप्शन कौन सा है, मादा का ही है, मादा जनन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी भी जो होता है ये किसका होता है बच्चों, मादा जनन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, शुक्रवाहिका। ये जो शुक्रवाहिका है, ये शुक्रवाहिका बच्चों किसका है, पुरुष का है, पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, शुक्र वाहिका। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये तीनों ही मादा का है, ठीक है, ये तीनों ही किसका है, मादा का है। तो ये पुरुष का है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये मानव जनन तंत्र है, किसका है बच्चों, मतलब मानव न बोल के क्या, मानव में तो सभी आ जाएंगे, पुरुष जनन तंत्र, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। पराग कोश, पराग कोश में पाया जाता है क्या चीज, पराग कोश में क्या पाया जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन हम आपको पिछले बोर्ड क्वेश्चन कराए थे तो उसमें भी बताए थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा पराग, पराग, ठीक, कोश कण। तो याद रखिएगा जब पराग कोश की बात करें तो पराग कण पे आप टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है। तो देखिएगा फूल में जो नर प्रजनन अंग है वो उसको हम लोग पुंकेश्वर कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगर मादा पूछेगा तो जयान, ठीक। तो एक हम लोग छोटा सा फिगर बना लेते हैं। देखिए आप फिगर बोर्ड में ना थोड़ा सा बना देंगे तो उससे कुछ आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होना नहीं है। और जब आपके पास टाइम थोड़ा बचे तो आप ये फिगर वगैरह बना दे तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी, ठीक है। क्या दिखेगी बच्चों, अट्रैक्टिव, ठीक। तो ये जो फूल है, कोई भी फूल मान लीजिए, ये फूल है कोई, तो फूल में जो नर नर प्रजनन, नर प्रजनन अंग, तो नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं बच्चों, पुंकेश्वर, पुंकेश्वर,
पुंकेश्वर। ठीक है, अब इसी फूल की बात कर रहे हैं, मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग की बात कर रहे हैं तो मादा प्रजनन अंग क्या हो जाएंगे बच्चों, जयांग। क्या हो जाएंगे, जयांग। जयांग मादा होंगे, अपुंकेश्वर नर होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब जितने भी और भी बचे हुए जो क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और आपको ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, रिपीटेशन है, रिपीट है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों बढ़िया से कर लीजिएगा। और साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि आपका भी हौसला बढ़े, मेरा भी हौसला बढ़े। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।